वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। और यहाँ पे देखिए दोनों कर रहे हैं पार्टी, केक पार्टी चल रही है यहाँ पे। देखिए कैसे चिल्ला रहा है, दूसरे का खा लेता है, अपना कोई सामान छू ले तो तुरंत ही कलेश करना शुरू हो जाता है। तू ना खा उसका, तेरा है ना, अपना नहीं खा सकता, उसका भी खा रहा है। वैसे भी इतना गिरा रहा है तू बिस्तर पे। तो निमित अपना सामान किसी को नहीं दे सकता, दूसरों को खा सकता है, अपना नहीं दे सकता। और जुकाम था, दोनों को जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इसके पापा को भी हो गया। तो मोमोज खाने के लिए कह रहा था, तो मैंने मना किया कि मोमोज मत लेके आओ। तो कहता है केक खाना है, तो हमने इसको चॉकलेट केक ला के दिया है। तो दोनों खा रहे हैं। और किशु मोबाइल की आवाज़ स्लो कर लो बेटा, रुक जाओ। मैं फ़ोन ही बंद करूँगी, मैं फ़ोन ही बंद कर दूँगी। हाँ, तो भी खाना ना कुछ नहीं बनाया है, बस जा रही हूँ बनाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। रोज़ सुबह शाम यही सोचना पड़ता है, इस टाइम क्या बनाऊँ, इस टाइम क्या बनाऊँ। तो सोच रही थी कुछ हल्का फुल्का इस टाइम बना लूँगी, उसके बाद मॉर्निंग में देखते हैं क्या बनना है, तो बना लूँगी। हलवा और पूड़ी। निमित को तो बस छोले भटूरे खाना है, टटोले पटोले। मम्मा टटोले पटोले खाने, और निमित टटोले पटोले खाएगा। और हम लोग कुछ और अपने लिए बनाएंगे। जुकाम है लेकिन खाना छोले भटूरे ही है, इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि जुकाम में और नुकसान करेगा। और ऑयली चीज़ें नुकसान करता ही है वैसे भी, और जुकाम में तो और गला ख़राब हो जाता है। दोनों का गला ख़राब है, खांसी खूब आ रही है, दवाई पिला रही हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए ब्लॉग में। चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और क्या आप लोग बना के देती हूँ हलवा पूड़ी मैं नहीं बना रही हूँ। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा है, लगभग 10:30 बज गए हैं और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे रोटी। मैंने आटा गूंद के रख दिया था और बच्चों को पहले ही खिला दिया था। तो रोटी बना लूँगी, खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। और आज खाने में बनाया है आलू प्याज का सब्ज़ी, सूखी वैसे सब्ज़ी भुर्जी की टाइप बना लिया है, क्योंकि हमारे घर में सबकी तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम लग गया है। तो जुकाम में वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता, तो मैंने वैसे ही सूखी सब्ज़ी और रोटी बना ली है साथ में। और रोटी हमारी बन गई है, घी लगा के मैं रख लेती हूँ। और क्षितिज हमारा सो गया है, निमित अभी जाग रहा है। सुलाते सुलाते इसको 10 से ऊपर हो गया टाइम, लेकिन ये सोया नहीं। 9 बजे से सुला रही थी, 10:30 बज गए। फिर हार के मुझे आना पड़ा, मैंने कहा मैं चलती हूँ रोटी बनाने। ये नहीं सोएगा। और देखिए अपने दादू के साथ लगा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है, उन्हीं के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और बहुत परेशान करता है, पापा को तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है और अब उनको जा रही हूँ देने। रूम में बैठे हुए हैं। और ये भी देखिए भी साथ में लगा ही है, इसको चैन नहीं आता, इसको जितना मर्जी मना करो। तो ये अभी मक्खन ढूंढ रहा है कि मक्खन मिल जाए तो खा लूँ। जुकाम इसको इतना ज़बरदस्त हुआ है, खांसी आ रही है, लेकिन बस मक्खन ही चारों तरफ देख रहा है कि कहीं से मिल जाए मैं खा लूँ थोड़ा सा। तो इसीलिए मैंने छिपा के उसको रख दिया है कि इसकी नज़र ना पड़े, क्योंकि खा तो लेता है फिर नुकसान करता है बाद में इसको, इसीलिए। तो मैं इसको बार बार भगा रही हूँ और ये बार बार चुपचाप आ रहा है फ्रिज खोल के देखने के लिए। तो ये अगले दिन की सुबह है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सुबह ही मैं फुल एनर्जी के साथ लग गई हूँ काम करने में, एक सेकंड भी कहीं बैठी नहीं, ना रुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने दाल। आज मैं चने की दाल बनाऊँगी, तो उसी को धुलने के लिए गई हूँ। टोटी हमारी उधर लगी हुई है और दाल धुल के लिए आई हूँ। तो मैं डाल दूँगी, दाल तब तक पकती रहेगी। साथ में मैं तड़का लगाने का भी सारा इंतज़ाम कर लूँगी, प्याज व्याज छील काट के रख लूँगी। और तब तक बाकी भी और काम करेंगे। चाय भी बन गई, चाय छान के मैंने रख दिया है। डैडी पापा ने हमारे चाय पी लिया है और बस मेरी चाय रखी हुई है। तो ये दाल मैं रख दूँ गैस पे बनने के लिए, उसके बाद मैं आराम से चाय पीती हूँ। और तो मैंने दाल गैस पे रख दिया था, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और आराम से पकता रहेगा। तब तक पीऊँगी चाय। और चाय पीने के बाद सिलाई वाली मशीन बाहर ही ले आऊँगी, क्योंकि रूम में वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और रात में बारिश हुई, रात में नहीं सुबह के टाइम हुई है, वही लगभग 3-4 बजे हुई है। खूब तेज़
आंधी भी आई थी और साथ में बारिश भी हुई है, तो मौसम ठंडा हुआ है। तो कहते हैं मुझे बड़ा ठंड लग रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। उनको भी जुकाम कल से लग गया। बच्चों को जुकाम होगा तो उनको तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चों के पास ही लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं बच्चों को। मैं कहती हूँ कि जब ऐसे बच्चों को जुकाम वगैरह हो जाया करे तो बच्चों उससे थोड़ा सा दूर रहा करिए। लेकिन वो नहीं मानते, वो चिपकाते ही रहते हैं अपने पास, और वही फिर एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल जाती है। तो मैं तो जितना हो सकता है उतनी दूरियां बना के रखती हूँ इन लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत जुकाम गंदा लगता है। जुकाम हो जाता है तो मुझे वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है। तो जुकाम ना ही हो तो अच्छा है। और यहाँ पे मैंने टमाटर निकाल लिया, लहसुन भी निकाल लिया। इस बार ये लहसुन लेके आए थे। एक लहसुन भी, अगर एक कलियाँ भी लहसुन की छील लो तो सारा सब्जी बन जाता है। मतलब एक दाल सब्जी हमारी बन सकती है बड़े आराम से, इतने बड़े बड़े हैं। तो साथ में मैंने जो चाय रखा हुआ था, तो साथ में ले लूँगी रस मैंने मंगाया हुआ था और ये रखा था, तो 3-4 रस भी खा लूँगी, क्योंकि मशीन चलानी है। खाली पेट फिर मशीन नहीं चलती। तो सिलाई का जो काम करती हूँ तो होता है, उसमें भी ताकत लगती है। तो सुबह सुबह अगर ना खाओ पियो तो काम नहीं होता, चक्कर आने लगता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। और चाय पीने का भी मन कर रहा है, नहीं भी पीने का मन कर रहा है, लेकिन काम करना है, इसलिए मैं चाय ले लूँगी और रस ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस रस निकाल लिए हैं, जिसमें से एक आधा मैं अपने खरगोश को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि जब मैं बैठ जाती हूँ खाने के लिए तो वो आगे पीछे ढूंढ लगे रहते हैं। जब तक उनको दे नहीं दूँगी वो खाने नहीं देंगे चैन से। तो ये एक वो खा लेंगे, 3 मैं खा लूँगी। और इसको मैंने साइड में भी रख दिया है। पहले पीते हैं चाय, उसके बाद ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन सोचा कि लगा दूँ पहले, उसके बाद ही चाय पीऊँ। तो चाय मैंने अभी रखा हुआ है और रूम में मैं गई हूँ लेने मशीन। और आज मौसम ठंडा हो गया तो सभी को नींद आ रही है, सब सोने में लगे हैं। तो पहले मैं मशीन से सारा सामान खाली कर लेती हूँ, क्योंकि रात में जब हम सोने का टाइम होता है तो वहाँ पे गिलास वगैरह रख देते हैं टेबल पे ही मशीन वाले। तो इसको मैंने बाहर लगा दिया हुआ है, यहीं पे बैठ के सिल लूँगी। और डैडी तब तक हमारे एक नींद मार चुके हैं और दोबारा से फिर नींद मारने जा रहे हैं। तो जब तक मैं सिलाई करूँगी तब तक ये सो जाएंगे, और सोने के बाद जब ये उठेंगे तो सिलाई तो मैं कर लेती हूँ। और जो सूट होते हैं तो फ़ोल्ड डैडी कर देते हैं। कभी कभार होता नहीं, टाइम होता तो मैं ही कर लेती हूँ, नहीं तो करते तो डैडी ही हैं। और अब मैंने सिलाई उलाई कर लिया था, उसको कटिंग करके रख दिया है। तो थोड़ा सा हमारे डैडी ने तह भी लगा दिया है। और मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब इनके ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है। तो दाल में तड़का लगाना है और रोटियां भी बनानी है। आटा तो गूंद के रख दिया है, लेकिन रोटियां बनानी है, रोटी भी बना लेंगे साथ में। और फिर इनका डब्बा पैक कर दूँगी। डब्बा यानी कि इनका खाना, यहाँ पे डब्बा ही बोलते हैं। तो इनका डब्बा पैक कर दूँगी और ये ड्यूटी चले जाएंगे। आज मेरा काम थोड़ा सा टाइम से हो रहा है, तो जब तक बच्चे आएंगे लगभग सारा काम हो जाएगा। वही मुझे लगता है कि सारा काम से बाकी तो मैं निपटा ही लूँगी, क्योंकि किसी दिन होता है 1-2 मिनट बैठ जाती हूँ, या सूट में भी टाइम लग जाता है। कभी कभी हमारी मशीनें चलती नहीं, धागा बार बार टूटेगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आज अच्छे से मशीन चल रही थी तो फटाफट से हो गया। मैंने पहले से सिलाई की हुई थी, डबल सिलाई, बस एक सिलाई सिंगल और मारनी थी। तो वो मेरा हो गया, मुश्किल से आधा घंटा लगा था, आधे घंटे में हो गया सारा सूट। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया था दाल में तड़का लगाने के लिए। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया, उसके बाद मसाला। और ये सारी चीज़ें आज मैं बहुत ही शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है। और आप लोगों को पता ही है कि अगर वीडियो बनाने लगो तो उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ देखना होता है, कहाँ फ़ोन रखूँ, कैसे पकड़ूँ, क्या क्या सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बिना वीडियो बनाई ही सारी चीज़ें कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी सूट फोल्ड करने। इतना तो मेरे डैडी ने कर दिया था, बाकी नहीं किया था। 4-6 पीस बचे हुए हैं। तो वहाँ पे दुकान में पापा बुला रहे थे बैठने के लिए, क्योंकि पापा को कुछ सामान लेके आना था, तो उसी के लिए वो निकल गए। तो डैडी को छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये 2-4 सूट जो बचे हुए हैं उसको मैं कर लूँगी, तब तक हमारा तड़का भी पक जाएगा। फिर उसको मैं दाल में डाल दूँगी, और थोड़ा सा दाल में डाल के उसको एक सीटी और लगवा लूँगी, क्योंकि दाल थोड़ी सी मतलब हो तो गई है, लेकिन तो थोड़ी सी मिक्स नहीं हुई है अच्छे से। तो एक सीटी अगर और लगवा लूँगी तो अच्छे से दाल मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा तड़का पक चुका है और मैं इसको अब डाल दूँगी दाल में, और उसके बाद एक सीटी और लगवा लेंगे।
तब तक मैंने इधर किचन वगैरह सारा साफ़ कर दिया है। बस यही 2 सूट बचे हैं और देखिए कैसा बैठा हुआ है, आंखें चमका रहा है। और अब मेरा बर्तन भी धुल गया है, किचन तो पहले से ही साफ़ था और रोटी मैंने भी पहले ही पैक कर लिया था, बस दाल डालनी है। तो और देखिए इनकी जो रोटी का लंच है बॉक्स है कितना छोटा सा है, तो ये ऐसे ही लंच बॉक्स लेके जाना पसंद करते हैं। वैसे होता है कोई होता है कि बड़ा लेके जाता है जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, लेकिन इनको ऐसी लंच बॉक्स पसंद ही नहीं है ले जाने के लिए। तो एक ही लेके जाएंगे, तो चाहे दाल डाल दो चाहे सब्ज़ी डाल दो। मैंने वैसे आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है लेकिन नहीं डाला है क्योंकि इनको सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं आती। और अब बच्चे भी आ गए हैं, तो मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कि शायद झाड़ू पोछा का ही काम बचे। तो एक बार तो मैंने रूम की सफाई कर दी थी, लेकिन ये केक लेके गए थे खाने के लिए स्कूल में, तो टाइम नहीं लगा क्षितिज को, उसका पेपर था तो कहता मम्मा टाइम नहीं मिला खाने का, तो वापस लेके आया था और खूब गिराया खूब खाया है। तो फिर से मुझे बेड साफ़ करना पड़ रहा है। और इसके पापा मुझे बोलते हैं कि पूरा दिन तू बैठी रहती है, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, पूरा दिन क्या करती रहती है। तो आप लोगों के सामने ही है, इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुबह से अगर मैं उठ जाऊं, चाहे 5 बजे उठ जाऊं, चाहे 6 बजे 7 बजे, जितना बजे मर्जी उठ जाऊं मैं, लेकिन उसके बाद मैं कहीं नहीं बैठती हूँ 1 मिनट भी। पूरा टाइम ऐसे ही काम में लग जाता है। बार बार मैं कपड़े फोल्ड करके इधर उधर रखूँगी, कहीं कुछ करूँगी कहीं कुछ करूँगी, लेकिन इन दोनों के कारण 5 मिनट भी मेरा रूम क्लीन नहीं रह सकता, ये हालत है इसकी। तो इतने तोड़ फोड़ मचाते हैं, इतने सामान इधर उधर फेंकते हैं, जो सामान मैं छिपा के रखूँगी उसको भी निकलवा लेते हैं। तो यही लगता है कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। और मैंने सूट सिलाई किया हुआ था, तो देखिए आप लोग ये जो नीचे फर्श है उस पर कितने सारे धागे वाइट कलर के चमक रहे हैं। तो जब सूट सिलो तो उसमें धागे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री से बन के ही आता है सूट, तो कटिंग वटिंग नहीं होती है, बस पीस ही कटी होती है, तो धागे निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे धागे काट काट के किसी किसी में ज़्यादा होते हैं तो उसको कटिंग करके ही सिलना पड़ता है। तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। पहले सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया था, जब मैं उठी थी तभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, लेकिन तब का छोड़ो ये हालत है। कुछ तो हमारे बच्चे और कुछ तो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो धागे फैला रही हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है, बस यही झाड़ू पोछा का काम बचा है, बाकी मैंने सारा कुछ कर लिया हुआ है। तो यही कर लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या काम है, कुछ नया ही काम अगर निकल आएगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो अपना सिलाई करेंगे, क्योंकि सूट तो कल से ही ला के रखे हुए हैं मैंने। दोस्तों बज गया है 1:30 और हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। मैं गई थी दवाई लेने, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। खोल लूं? नहीं, तो दवाई लेके आई हूँ, जा रही हूँ रोटियाँ बनाने, बाकी तो सब बना है, दाल सब्जी चावल, बस रोटियाँ बनाऊँगी और मैं भी खाऊँगी, साथ में बच्चे भी खाएँगे। खाना वाना वो नहीं उतरेगा बेटा, देखो वहाँ पे कितना मिट्टी पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊँगी। तो ये एलिफेंट मांग रहा है अपना, वहाँ पे रखा हुआ ऊपर, वो देखिए आप लोग, कहता वहाँ से उतार के फिर मुझे दो। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में, खाना वाना खा लें। पेट में चूहे कूद रहे हैं, इतनी जोर से भूख लगी हुई है। खाना वगैरह खा लिया है, उसके बाद आ गई थी हमारी बुआ, वहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर और फिर सूट सिलने लग गए। तो थोड़ा सा सिला था, आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, घर का काम करो, घर का काम कर लो तो सूट सिलना होता है, तो सूट सिलने लगती हूँ। थोड़ी दिन लोगों को पढ़ाया भी था, जो स्कूल के होमवर्क थे वो करा दिया, बस अब इन्होंने ट्यूशन जाना है 4:30 बजे। और बहुत तेज़ नींद आ रही है, आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आलस सा पड़ रहा है, थोड़ा सा भी लेट जाओ तो आलस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे घर में देखिए नीचे कैसे शोर शराबा हो रहा है, शिवा और समृति दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।